डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में छुट्टियों का हमारा गृह कार्य। तो अब हम हल करेंगे गृह कार्य फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, कविता को पढ़िए एवं लेखन कीजिए। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चूनर धानी खेतों में लहराती है, मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो हमें इन लाइनों को फिर से यहाँ पे लिखना है। पर्वत पर्वत पर से नदी उछलती, पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, मैदानों में आती है। फिर दूसरी लाइन लिखेंगे, हरियाली हरियाली की चूनर धानी खेतों में लहराती है, खेतों में लहराती है, मोती जैसे दाने हंसते, मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के, गीत यहाँ खुशहाली के। तो हमें इन लाइनों को यहाँ पे लिखना था। फिर दूसरा है, उपर्युक्त कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, नदी मैदानों में कहाँ से आती है? पर्वतों से या पर्वत से। फिर दूसरा है, कविता के जिन शब्दों में है और र वर्ण आए हैं उन्हें छांटकर लिखिए। तो पर्वत, यहाँ पे र आया है इसमें, पर्वत पर्वत, फिर कोमा लगा लेंगे। इससे आगे पर, इसमें र आया है। नदी उछलती मैदानों में आती है, यहाँ पे लास्ट में है आया है। हरियाली, इसमें भी ह आया है, हरियाली की चूनर, चूनर में र आया है, चूनर धानी खेतों में लहराती है। यहाँ पे ह और र दोनों ही आए हैं। लहराती, लहराती लिखेंगे, लहराती है। मोती जैसे दाने हंसते, यहाँ पे हंसते शब्द आया है, हंसते। हर गेहूं की बाली के, तो यहाँ पे ह भी आया है और र भी आया है हर शब्द में। हल की नोक लिए लिखते हम, तो यहाँ पे ह आया है और यहाँ पर भी ह आया है। हल, हम, गीत यहाँ खुशहाली के, तो खुशहाली शब्द में भी ह आया है, खुशहाली, खुशहाली। फिर आगे तीसरा है, खुशहाली के गीत किस से लिखने की बात कही गई है? हल की नोक लिए लिखते हम, हल की नोक से, हल की नोक से। अब आगे तीसरा है, मात्रा को जोड़कर नए शब्द बनाओ। जैसे यहाँ पे च ल, तो बना चाल। अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो ये बनेगा चील।
यहाँ पे ए की मात्रा लगानी है तो ये बनेगा चले। हमें ओ की मात्रा लगानी है, चलो। यहाँ पे चढ़, आ की मात्रा लगाएंगे, चढ़ा। यहाँ पे ई की मात्रा लगाएंगे, चढ़ी। ए की मात्रा लगाएंगे, चढ़े और चढ़ो। फिर आगे पढ़ लिखा हुआ है तो इसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे, पढ़ा। तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे, पढ़ी। ए की मात्रा लगाएंगे, पढ़े। और यहाँ पे ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा पढ़ो। अब नीचे है बढ़, बढ़ा। आ की मात्रा हमने लगा दी इसमें, ये बना बढ़ा। फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे, बढ़ी। अब यहाँ पे ए की मात्रा लगाएंगे, बढ़े। अब यहाँ पे ओ की मात्रा लगाएंगे, बढ़ो। अब चौथा है कहानी को पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। वे भूखे थे, उन्हें भोजन की तलाश थी। अचानक उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। सबने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची। वे सब नीचे उतरने लगे। कबूतरों के बूढ़े सरदार ने उन सबको रोकना चाहा, लेकिन भूखा होने के कारण किसी ने भी बूढ़े कबूतर की बात नहीं सुनी। सभी कबूतर दाना चुगने जमीन पर उतर आए। जाल बिछा हुआ था, सभी कबूतर जाल में फंस गए। फर्स्ट क्वेश्चन है कबूतरों ने बूढ़े सरदार की बात क्यों नहीं सुनी? क्योंकि वे भूखे थे। क्योंकि वे भूखे थे। उन्हें जोर की भूख लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बूढ़े सरदार की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब आगे दूसरा है हमें अपने परिवार में दादा दादी क्या क्या सलाह देते हैं। तो वो हमें सलाह देते हैं मिलजुल कर रहना, बड़ों का आदर करना, बड़ों का आदर और संकट के समय धैर्य और समझदारी से काम लेना। समझदारी से काम लेना। तो हमारे दादा दादी जी वो हमें बताते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, और जब भी कोई मुसीबत की घड़ी है, संकट का समय है, तो उस समय हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और हमें समझदारी से काम लेना चाहिए।